हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्टुअल लर्नर। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये पानी के रिलेटेड है कि पानी किस किस फॉर्म में जो है पाया जाता है। गैस मतलब हवा की फॉर्म में, ठीक है, बर्फ की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में तो है ही, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में पानी जो है पाया जाता है उसके रिलेटेड है ये चैप्टर, एंड आज हम उसी पे स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, इफ इट डज नॉट रेन वेल, कि अगर बारिश अच्छे से ना हो तो इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। अगर माइटी ओशन, कितना बड़ा जो ओशन है वो भी सूख जाए, मतलब खाली हो जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी की कमी, एंड हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे बिकॉज वाटर इज सो प्रीशियस कि हम जो हमारा मोस्ट ऑफ द घर के काम या हमारे पीने के काम आता है, पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, फ्लड्स वगैरह, लेकिन अगर सूखा पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम, ड्राउट। तो पानी जो है ना ये हमारी लाइफ है, सो इसलिए बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑन ब्राइट। एक स्टार्टिंग होती है एक प्यारी सी कहानी से कि एक दोपहर की बात है, गर्मियों की दोपहर की। आवी और थीरव जो थे वो शिकंजी, जिसको हम लेमनेड बोलते हैं, वो इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, लेमनेड में बर्फ पड़ी हुई थी, गर्मियां है, लेमनेड में बर्फ है। थीरव देखता है कि अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर, कि थीरव जो है लेमनेड में बर्फ होती है उसकी तरफ देख के वो आइस और वाटर के नेचर को देख के थोड़ा वंडर होता है। मतलब क्या बोलता है कि आइस जो है वो हार्ड है, ठीक है, कि हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, जबकि पानी जो है उसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। सो ये पक्का अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीजें नहीं है कि बर्फ को हम हाथ में पकड़ सकते लेकिन पानी को नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। लेकिन आवी बोलती है नो, ये सेम ही चीज है, सेम सब्सटेंस, दोनों पानी है, दोनों वाटर से बने हैं। तो आवी जो है हैज अ काउंटर टू थीरव। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, वाई? आपको कैसे लगता है, क्यों? क्यों लगता है? क्योंकि देखो, बर्फ कैसे बनी? पानी को फ्रीज करके बर्फ बनी है, तो वो भी पानी है एक तरह से, और जो हमारा पानी वो तो पानी ही है, तो वो सेम ही सब्सटेंस है। तो आवी बताएगी, देखो, आवी बोलती है दैट वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर, चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। कि हमने, उसने बोला कि हम जो है पानी फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, एंड चेक करो कि क्या वो आइस में तब्दील, मतलब वो आइस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है, राइट? सो थीरो बोलता है यस आई नो, मुझे पता है कि जो पानी हम फ्रीजर में बचाते हैं, ठीक है, वो आइस में तब्दील हो जाता है, बट प्रोबेबली आइस में, फ्रीजर में ऐसा क्या डल जाता है पानी में? बोलता है कि पक्का फ्रीजर में कुछ ऐसा पानी में डल जाता है कि वो आइस बन जाता है। अब आप बताओ, यू विल आंसर योर सेल्फ, कि फ्रीजर में जब हम पानी रखते हैं कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद हम देखते हैं तो वो बर्फ कैसे बनता है? उसमें कुछ डलता है? नो। कैसे? टेम्परेचर, वो ठंडा इतना होता है, इतनी ठंडा, इतना जो ठंडी होती है उसमें जो वो पानी है वो बर्फ बन जाता है। सो डू यू थिंक थीरव इज राइट? यू हाउ कैन यू फाइंड आउट? नो, थीरव इज नॉट राइट, इज रॉन्ग। पानी में कुछ नहीं डलता, बस टेम्परेचर डाउन होता है जिसके कारण जो है पानी बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी पहली एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 8.1। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप। एक कप में आइस क्यूब डालें, ठीक है, टेबल के ऊपर छोड़ दें, एंड देखें आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, वही कि जब आपने आइस क्यूब निकाली, कप में रखी, ऑब्वियस ही बात है रूम टेम्परेचर पे बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? क्या इसका मतलब ये है कि आइस और वाटर वो सेम सब्सटेंस है? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, की वो सब्सटेंस एक ही है, पानी, लेकिन एक ही सब्सटेंस के दो अलग फॉर्म है। ठीक है, जो हमारा वाटर है उसके एक के ही दो अलग फॉर्म है। कौन कौन सी? एक सॉलिड फॉर्म आइस, और एक लिक्विड फॉर्म जो कि तरल, ठीक है, जो बह सकता है, पानी। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। इन फॉर्म्स को हम स्टेट्स भी बोलते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स जो है पानी की, इनके बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होता है। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मेनी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। सब्सटेंस चाहे एक है लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जो हमारा पानी है वो अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, वाटर फ्लोस, वाटर देखो कैसे, पहला कि वाटर जो है वो हमारा फ्लो करता है, बट आइस डज नॉट, लेकिन आइस फ्लो नहीं करती। वाटर स्प्लैश कर जाता है, बट आइस की हम अगर पानी फेंकेंगे किसी के ऊपर तो एकदम स्प्लैश करेगा, लेकिन वही आइस फेंकोगी तो वो नीचे गिरकर टूट जाएगी, वो स्प्लैश नहीं करेगी। उसी तरीके से पानी अगर गिर जाए कहीं पे तो वो बह जाता है, लेकिन आइस गिर जाए तो अगेन वो बहती नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि वो सॉलिड है। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट, कि पानी कैसे डिसअपियर हो जाता है, पानी भी डिसअपियर हो जाता है, हाउ? सो देखो, इट्स अ रेनी मॉर्निंग। एक अब फिर से एक स्टोरी आती है कि बारिश का मौसम है, ठीक है, सुबह, बारिश की सुबह को स्कूल जाते वक्त आवी और थीरव ने देखा कि पानी के बहुत सारे गड्ढे थे ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में बहुत सारे पानी के पडल्स थे, वाटर पडल्स, दैट इज गड्ढे थे। उसी शाम को जब वो खेलने गए वहां पे तो उन वो देख के हैरान हो गए कि कुछ पानी जो पडल से गायब हो गया था, पानी बहुत कम हो गया था, कहाँ गया पानी? क्या आपने कभी नोटिस किया है पानी को, जैसे कि
ऑब्वियस सी बात है, हम सभी के आसपास बारिश पड़ती होगी, कहीं भी आपने गड्ढों में पानी देखा और जब कुछ देर बाद देखा तो सूख जाता है पानी, कहाँ पे चला जाता है? वेयर डज इट गो? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। सो वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपेयरिंग? जहाँ पे भी आपने पानी को गायब होते देखा हो, कैन यू सी थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपेंस? क्या कभी आपने कोई भी कारण नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि पानी सूख जाता है, लेकिन वो सूख के कहाँ पे जाता है? धरती खींच लेती है या आसमान? कहाँ जाता है? सो थिरव का एक अंदाजा लगाता है दैट आई थिंक वाटर हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि पानी जो है सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या सच्ची में सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती है? सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, कि हाँ बर्तन धोने के बाद, ठीक है, या फिर जब पानी जो बर्तन के ऊपर पानी बच जाता है, ठीक है, कुछ देर बाद सूख जाते हैं, राइट? हम बर्तन धोते हैं मम्मा, ठीक है, और बर्तन धोने के बाद हम रख देते हैं, कुछ टाइम टाइम बाद देखते हैं कि वो पानी वहां पे सूख जाता है, ठीक है। सो वो कहाँ पे जाता है? दस द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसिपेंड, की जो पहले आपने एक्सप्लेन किया वही, जैसे हमारे थीरव ने बोला कि पानी अब्सॉर्ब कर लेती है प्ले, तो अब यहाँ पे पानी कहाँ गया? यूटेंसिल्स तो अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, राइट? सो आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड थ्रू द सर्फेस ऑफ यूटेंसिल्स। अब आवी को लगता है कि जो पानी है वो उनसे बह के नीचे को सीप कर गया। थीरव सोचता है कि पानी सीप नहीं कर सकता, वाटर जो है, थीरव सोचता है कि जो पानी है वो यूटेंसिल्स के सर्फेस से सीप नहीं करा है। तो इसी चीज को, ये आइडिया को पता लगाने के लिए क्या ये सही है या गलत है, एक एक्टिविटी की जाएगी, विच इज सेकेंड एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। सो टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन स्टील प्लेट, कि एक स्टील प्लेट के ऊपर आपको टेबल स्पून की एक चम्मच पानी लेना है, ठीक है, यहाँ पे देख, जिससे आप देख सकते हो। सो इस पानी को जो है आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, आपने देखना है क्या ये प्लेट की दूसरी साइड पे जो है सीप कर गया या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, वो स्टील है, वो सीप कैसे करेगा? बिकॉज ग्राउंड तो फिर भी अब्सॉर्ब कर लेगी, लेकिन स्टील तो हार्ड है, उसकी दूसरी टाइम पानी कैसे जा सकते हैं? वो तो सूखा ही होगा, ऑब्वियस है। दूसरी साइड प्लेट के पानी जा ही नहीं सकता, सीप कर ही नहीं सकता। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल, देखते रहो कि क्या पानी जो है जब तक पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है, इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट? क्या एक्टिविटी काफी है? ठीक है, अगर पानी जो है वो स्टील की प्लेट से सीप नहीं करा है, देन पानी गया कहाँ? वेयर हैज द वाटर गॉन? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, अब ये जो पानी है ना, अब हमारा असली काम शुरू होता है कि ये पानी जो है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैस बन गया, जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। अब कैसे हुआ ये भी हम समझेंगे, लेकिन यूजली अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा पानी जो है, जो हमारा पानी है, चाहे वो कपड़े धुले हों, ठीक है, बर्तन धुले हों, फ्लोर साफ किया गया हो, बारिश पड़ी हो, तो पानी जो है कुछ टाइम बाद सूख जाता है। कहाँ पे जाता है? तो वो पानी गैस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? गैस बन जाता है। तो ये जो है वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर, की वाटर की गैसियस स्टेट को क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। जो चीज मैं हाईलाइट करूंगी, हैव टू अंडरलाइन बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वाटर वेपर इज द अनदर स्टेट ऑफ वाटर, की ये पानी की दूसरी स्टेट है। हमने एक पानी की स्टेट पढ़ी, दो स्टेट्स पढ़ी ना, एक आइस, ठीक है, दूसरा वाटर इटसेल्फ लिक्विड, तीसरा अब हमने पढ़ा विच इज गैस, ठीक है, वाटर वेपर। ये तीसरी स्टेट है हमारी, गैस। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपेयरिंग। और कहाँ कहाँ पे? डोसा बनाते वक्त आपने डोसा वाले को देखा होगा कि जो वो तवी होती है जिसके ऊपर पानी डोसा बनता है, ठीक है, वहां पे पहले कुछ पानी, जो हॉट पैन है उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर देते हैं और वो उसी वक्त गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है? लेट अस ड्रॉ। तो आपको एक डिटेल स्केच बनाना है, ठीक है, विद लेबल्स एंड कैप्शंस, कि पानी को क्या हुआ, अबाउट व्हाट हैपेंस टू द वाटर, ठीक है, तो ये आपको बनाना है। नेक्स्ट आता है हमारा, वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन दैट स्टीम मेक इट विजिबल। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी क्या। सो पानी जो है हॉट पैन के ऊपर स्प्रिंकल किया, उसी वक्त वो कहाँ चला गया? स्टीम में तब्दील हो गया, ठीक है, कि नीचे गैस बस चल रही थी और वो पैन बहुत गर्म था, हमने पानी डाला, वो गर्मी की वजह से उसी वक्त वो स्टीम बन गया, ठीक है। सो स्टीम एक्चुअली वाटर वेपर ही होता है, लेकिन सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। स्टीम जो है ये वाटर वेपर का एक हिस्सा है, ये एक वाटर वेपर ही होता है हमारा, मतलब पानी की गैस फॉर्म ही होती है, जिसका कुछ हिस्सा हमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम खाना बनाते हैं मम्मा, ठीक है, नीचे चल रही होती है गैस, राइट। अब उसमें खाना बनाते वक्त, सब्जी बनाते वक्त पानी डलता है, ठीक है, प्लेट से कवर कर देते हैं। अब देखना, अब खुद मतलब ट्राई करना, जस्ट मम्मी के साथ ऑब्जर्व करना कि प्लेट जब मम्मी हटाती है, पूछना चाहे कि प्लेट मम्मा जब आप हटाते हो तो क्या आपको बहुत सारी भाप निकलती नहीं नजर आती? बहुत सारी भाप। और वो क्या भाप क्या होती है? स्टीम, एक तरह का वाटर वेपर, पानी की गैसियस फॉर्म, ठीक है। खाना बनाते वक्त उसमें मम्मा पानी डालते हैं, ठीक है, और नीचे गैस चल रही होती है, जिसकी वजह से जो पानी है स्टीम बन जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अंदर इकट्ठा होता जाता है। जब प्लेट हटाते हैं तो वो बाहर को एकदम से निकलता है, इसलिए वो हाथ जला सकता है, इसलिए बहुत आराम से मम्मा करते हैं, ठीक है, आपको नहीं करना है, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप गैस के पास भी जाओ तो मम्मा के साथ जाओ टू ऑब्जर्व।
ठीक है, तो वो चीज़ कि पानी गैस की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। सो ये पानी जो नीचे गैस चल रही थी, टेम्परेचर एकदम गर्म टेम्परेचर की वजह से जो पानी है वो स्टीम बन गया, गैसेस फॉर्म में बन गया, और वही प्लेट जब आपने हटाई थी, जो आपने प्लेट हटाई थी, उसकी बैक साइड पे देखोगे तो वहां पे छोटी छोटी बूंदें दिखती है। वो क्या है? वो स्टीम के ही बूंदे हैं, वाटर वेपर की ही बूंदे हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कैसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन। अब यहाँ पे एक प्रोसेस है कि जब हमारा पानी वॉट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपरेशन। वो क्या हुई? वेपरेशन। वही चीज की जो मैंने कहा, बारिश पड़ी, पानी सूख गया, कहाँ गया? पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया? पानी सूख गया, मतलब पानी इवेपोरेट हो गया, मतलब कि इवेपोरेशन हुई, सूख गया गर्मी की वजह से। उसी तरीके से जब कोई भी पानी ऐसे सूखता है, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद पानी सूखे, कहाँ गया? पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, कि जब हमारा पानी लिक्विड स्टेट से, जब हमारा पानी लिक्विड स्टेट से कौन सी गैसीय स्टेट में चला जाता है, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? वेपोरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली। अब वेपोरेशन होती रहती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे अभी आप बैठे हो, जहाँ पे आप बैठे हो, आपके आसपास ना बहुत ही गर्मी है ना ठंडी, मतलब इसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, जो हमारे आसपास का टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे भी पानी वेपोरेट होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि इस गीले कपड़े सूखना, फ्लोर पे पर पोछा फेरा है, ठीक है, पोछा लगा हुआ है, ठीक है, वो सूख जाता है। हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, ये कुछ एग्जांपल्स है वेपोरेशन की, वो भी सूख जाता है ऑब्वियस है। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स? अब वापस घूम फिर के कहानी वहीं पे आ गई, पडल्स के ऊपर। हमने कहानी पढ़ते पढ़ते क्या सीख लिया? इवेपोरेशन सीख लिया, कि पानी जो है हमारा गैस की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्टीम भी बोल देते हैं, कई बार वाटर वेपर्स होती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी फिर घूम फिर के वहीं पे आ गई कि जो गड्ढों में पानी था वो गायब कहाँ गया? सो पहली बात, सीप ऑफ वाटर, क्या वो पानी जो है ग्राउंड में सीप करके अब्जॉर्ब कर लिया ग्राउंड में? दूसरा कि पानी इवेपोरेट हो गया? तीसरा या दोनों? तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ क्या। देखो, हमारी सॉइल है वो भी अब्जॉर्बिंग है, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉइल ने भी, हमारी ग्राउंड ने भी अब्जॉर्ब किया है, लेकिन पानी वेपरेट भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही इसके कारण है। दूसरा आ गया हमारा हैंड सैनिटाइजर। जब हमारे पास हाथ धोने के लिए कोई पानी कहीं पे नहीं होता, तो हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं टू डिसइंफेक्ट अवर हैंड्स। जब हम उसको पानी को सैनिटाइजर को हाथ पे डालकर रब करते हैं, तो वो डिसअपेयर हो जाता है, कहाँ जाता है, ठीक है। सो अगेन वो भी हमारा, वो हमारे हाथों में अब्जॉर्ब हो जाता है, वो वेपोरेट नहीं करता, इट है, वो हमारे हैंड्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है अनदर मिस्ट्री। हमारी एक नई मिस्ट्री खुल गई। पहले तो हमारी मिस्ट्री थी कि पानी कहाँ गया, गायब हुआ। अब नई मिस्ट्री आ गया, पानी दिखेगा तो कहाँ से आया, ठीक है। पहले हमने देखा कि पानी गायब होके कहाँ जा रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। देखो, अगले दिन ही आवी थीरव और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो मिलके लेमनेड बनाएंगे, ठीक है। लेमनेड बनाते वक्त उन्होंने ठंडा पानी जो है निकाला था, ठीक है। टेक कोल्ड वाटर, ग्लास टम्बलर में, ग्लास में उन्होंने एक ठंडा पानी डाल के रखा था, और उसमें आइस क्यूब्स डाली हुई थी। कुछ मिनटों में ही, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने नोटिस किया समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस, कि ग्लास टम्बलर के बाहर उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या किया? छोटी छोटी पानी की बूंदें, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स। अब आप क्या नोटिस किया? आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि ठंडा पानी लेना है ग्लास टम्बलर में, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देनी है, कुछ देर के लिए 5 मिनट्स तक ऐसे ही रहने दो। कुछ देर बाद ऑब्जर्व करो, क्या दिखेगा आपको? पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आई? वेयर डज दीज कम फ्रॉम? पहले था कि पानी कहाँ गायब हो गया, पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे। सो देखो, उन्होंने बोला कि पानी अब कहाँ से आ रहा है। सो देखो, उन्होंने कहा दैट वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस, कि उनकी आवी और आवी के माइंड में आई कि कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स, देयर आर सम पानी ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस, कि ग्लास टम्बलर के बाद कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही है। पहले तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो थी डिपॉजिट, इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। कि पहले क्या था? पहले छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, छोटी छोटी बूंदें, बहुत छोटी छोटी ऐसे, लेकिन बाद में यही छोटी छोटी बूंदें मिलके थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़े बड़ी बड़ी बूंदें बना ली इन्होंने। यू कैन ऑल्सो ट्राई, ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हो, और ये मेटल कंटेनर के साथ भी आप कंडक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है कि यू मे बी क्यूरियस कि कहाँ से आई, राइट? आप क्यूरियस हो गए, मैं भी हूँ, तो कुछ पॉसिबल रीजंस भी सजेस्ट करने। देखो, तो ये सारे क्या है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे कारण भी, आपको लग रहा होगा कि पानी अंदर से आया या बाहर से आया, कहाँ से आया, तो कुछ हमारे दिमाग में भी चल रहा होगा कहाँ से आया। सो आप कुछ रीजंस को एग्री करोगे, कुछ को डिसएग्री करोगे। आवी और थीरव जो है वो कुछ कारणों के बीच में, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। कोई बोल रहा है कहाँ से आया, आवी बोल रही है दैट अब मुझे लगता है कि कुछ पानी जो है ना, पानी ग्लास टम्बलर के अंदर से सीप आउट हो गया। अब थीरव बोल रहा है तुम सीपिंग ही करती रहो, कि पडल्स में गायब हुआ, वो भी सीप करके नीचे चला गया भी, वो तो इसलिए गायब हो गया। अब अगर पानी आ रहा है, आ गया है, तो तुम बोल रही हो कि अंदर से पानी बाहर को आ गया,
ऐसा नहीं हो सकता। तो थीरप बोलता है नो, वो बाहर नहीं आ सकता, पानी का लेवल जैसा था वो ऐसा ही है, डिक्रीज ही नहीं करा, कम ही नहीं हुआ। अगर पानी अंदर से बाहर आया है तो अंदर वाला पानी ऑब्वियस सी बात है कम होना चाहिए, लेकिन वो तो कम ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे? सो अभी बोलती है, वो तो आर्ग्यूमेंट ही कर रही है, बोल रही है कि ये पक्का ऐसा होगा कि क्या पता इतना कम ना हुआ हो कि दिख जाए, कि बहुत बूंद से भी बूंद कम हुआ हो तो हमें कैसे दिखेगा? सो थीरप बोलता है कि एक टॉल पतली बोतल में छोटा सा चेंज भी पता लग जाता है। ठीक है, अगर कोई बॉटल बहुत पतली हो, ठीक है, खुली ना हो, बहुत पतली सी हो और वो लंबी हो, तो अगर उसमें से थोड़ा सा भी पानी कम होगा तो पता चल जाएगा ना। सो वी कैन टेक अ वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर ग्लास एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट। तो अब वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम पानी लेते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर दूसरे टम्बलर में, देखते हैं कि पानी सीप होता है कि नहीं होता। ठीक है जी, वो उन्होंने क्या किया, डिस्कशन कंटिन्यू रही। ठीक है, और वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑब्वियस ही बात है। देखो, एक अगर हम ठंडा पानी उन्होंने लिया, आप ये कर सकते हो कि वैसे तो ये नॉर्मल है कि अगर नॉर्मल पानी हम ग्लास में डाल के रखेंगे तो उसके बाहर कोई नहीं आएगा, कोई ड्रॉप्स वगैरह नहीं आएगी, सिर्फ ठंडे पानी के बाहर आएगी। ठीक है, वही चीज ऑब्जर्व करी गई। तो यहाँ पे आप एक और चीज देखते हो, एक और ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारा सुबह सुबह सर्दियों के टाइम पे जब हम उठते हैं, देखते हैं बाहर प्लांट्स पे छोटी छोटी ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे होती है, ड्यू ड्रॉप्स, तरेल पड़ती है रात को। ठीक है, मोर इन द मॉर्निंग। तो जब हम, ये भी कहाँ से आती है, सो व्हेन वी बॉयल द वाटर इन हाफ फिल्ड यूटेंसिल्स, कि हम एक बर्तन को आधा भर के उसको बॉयल कर देते हैं, स्टील प्लेट से कवर कर देते हैं, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, अंदर जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम तो बनती जा रही है, और वो स्टीम जो है उस प्लेट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, स्टील के प्लेट के अंदर ही साइड इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आती है? ठीक है, हमने कहा ना कि वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, जैसे मैंने को बोला था कि जब मम्मा खाना बनाती है तो स्टील की प्लेट निकाल के देखोगे तो आपको छोटी छोटी बूंदें दिखेंगी, कहाँ से आई? ठीक है, क्या लगता है आपको? तो हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देख ली कि ठंडे ग्लास के बाद पानी का बूंदे कहाँ से आई, एंड ड्यू ड्रॉप्स कहाँ से आई। ठीक है, उसी तरीके से स्टील प्लेट पे बूंदे कहाँ से आई। तो अब हम जो है कंक्लूजन निकालेंगे, कारण निकालेंगे कहाँ से आई। सो देखो, व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड सरफेस, कि जब जो हमारा वाटर वेपर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। वाटर वेपर हमारी पानी की गैसियस फॉर्म होती है, पानी जो हमारी हवा की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। आया, वो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो ये जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, जब जब हमारा वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है और किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब कि वो गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो हमने पहले पढ़ा इवेपोरेशन, जिसमें जो था पानी जब गर्म करते हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है गर्म, तो वो क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। लेकिन उसका उल्ट, अगर वो किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, किसी ठंडी सरफेस, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, हवा में जो हमारा वेपर्स प्रेजेंट है, लेकिन वही वेपर्स अगर किसी ठंडी सरफेस के साथ टकराएं तो वो क्या बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होती है कि जब हमारा पानी वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाता है तो हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन वही अगर वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में आ जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या बन जाता है हमारा, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट, ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड यू मस्ट अंडरलाइन दिस। ठीक है, तो पानी जो है कंडेंस हो गया। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था वेपोरेट हो गया, कंडेंस हो गया, कि जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो पानी में वापस कन्वर्ट हो गए। तो अब हम थोड़ी सी वही कारणों की तरफ देखते हैं और उन्हीं चीजों को पकड़ते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ठंडा पानी हमने डाला था ग्लास टम्बलर में, तो वो ग्लास टम्बलर में ठंडा पानी हमने डाला। अब वो सरफेस क्या है, ठंडी ग्लास, ठंडे पानी का अगर ग्लास पकड़ेंगे ऑब्वियसली ठंडा होता है। उसके आसपास हवा जो थी उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स थे, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जब उसके साथ टकराए तो उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ से पानी ड्रॉपलेट्स आई। दूसरी हमारा था कि जब हमारा ये ड्यू ड्रॉप्स कहाँ से आई, तो ठंडी होती है, ठंडे मौसम में चीजें भी ठंडी हो जाती है, तो उसकी हवा जो है, फॉग, ठीक है, वो क्या है, इसके साथ टकराती है, अगेन वो सुबह क्या हो जाती है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा हमारा स्टील प्लेट। तो यस, अब बोलोगे मैम ये तो गर्म होती है, ये कहाँ से है? देखो, अब यहाँ पे हमारी जो खाना पका रही है मम्मी, ठीक है, ऊपर से ढका हुआ है, इसके ऊपर स्टीम जाके, ऑब्वियसली ये रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो बेचारी टकराएगी ना, स्टील प्लेट से टकरा रही है, स्टीम कुछ वहां पे डिपॉजिट हो गई। जब हमने ये स्टील प्लेट निकाली, निकाली एज जैसे ही निकाली, तो बाहर का तापमान ठंडा है, तो उस ठंडे तापमान की वजह से ये स्टीम क्या हमारी बन गई, क्या हो गई, ये स्टीम हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हमें वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी बस छोटी सी एक्टिविटी ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स। दूसरा आ गया हमारा, चौथी एक्टिविटी करी गई आवी और थीरफ ने, ठीक है, इन कारणों का सबूत इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने हाफ फिल्ड वाटर ग्लास टम्बलर लिया आधा भरा पानी से, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल ली, कवर कर दिया छोटी सी स्टील प्लेट से एंड डिजिटल वेइंग बैलेंस से,
उन्होंने वेट किया, उन्होंने देखा, बैलेंस को रीड किया, तो 5 मिनट बाद, हर 5-5 मिनट बाद उन्होंने जो है उसका वेट जो उसका चेक करते गए। 30 मिनटों के बाद, 30 मिनट के बाद उन्होंने भी कंटिन्यू रखा और उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या हुआ होगा डिजिटल वेइंग बैलेंस, क्या वो बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। सो देखो, अब आपने ग्लास टम्बलर में पानी लिया। जो हमारी एक्टिविटी करने के बाद जो हमारा पानी का आपको क्या लगता है कि वेट इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? तो जो हमारा पानी है वो वेट क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है होगा? आई थिंक सो इंक्रीज हुआ होगा। कैसे? देखो, जो हमारा वाटर है पहले तो उसका कुछ वेट है, लेकिन जब वो बाहर से पानी डिपॉजिट हो रहा है तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ रही है, जा नहीं रही, तो कुछ ड्रॉपलेट्स वहां पे इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो चाहे कम ही पानी आए लेकिन आया ना, कुछ पॉइंट्स ही आया, आया ना, तो वो वेट बढ़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे आया हमारा दैट हाउ यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास टम्बलर, वही उन्होंने बताया है, वापस घूम फिर के वहीं पे आ गए कि जो हमारा वाटर वेपर एयर है वो कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो गए, जो कि मैंने आपको बताया कंडेंसेशन के थ्रू। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑफ डिजिटल वेइंग बैलेंस, की इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज होगा। वैसे वो वही चीज उन्होंने बोली दैट कैन वी कंक्लूड द वाटर नॉट सीपिंग। अब हम ये अब आवी बोल रही थी कि पानी सीप किया, पानी सीप किया, तो क्या आपको क्या इस एक्टिविटी से आप पता लगा सकते हो पानी सीप किया नहीं किया? नो, हमें जो है एक सेपरेट एक्टिविटी करनी। कैन वी ऑल्सो कंक्लूड कि पानी जो है वो सिर्फ कंडेंसेशन के थ्रू ही आया है। हम कैसे आवी, अब भी आवी जो है ना वो नहीं मान रही, वो अभी भी वही डिबेट कर रही है, आर्ग्यूमेंट्स कर रही है कि पानी ठीक है, मैं मानती हूँ कंडेंसेशन से आया, लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास कि पानी सीप नहीं करा? पानी सीप ही किया हो सकता है ना, कि क्या तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि पानी सीप नहीं किया? तो उसके लिए अलग एक्टिविटी की गई कि आवी का मुंह बंद करने के लिए। नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी दैट व्हाट मोर यू एंड यू डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर, कि हम इस एक्टिविटी से थोड़ी पता चल रहा है, उसके लिए सेपरेट एक्टिविटी की, मतलब पानी का लेवल लगा के मार्क करके। थीरा भी बहुत चालाक है, वो बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। उससे पहले मोर टू डू में द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। अब हमारे आसपास ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आप नमी बोलते होगे ना, आज नमी बहुत है, बारिश के सीजन में तो बहुत नमी होती है, ठंडी के सीजन में नमी नहीं होती। नमी क्या होती है कि हवा में पानी कितना है ये भी मैटर करता है। ठीक है, हमारी हवा जो है ना हमारे आसपास, उसमें ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी एयर में। ठीक है, जिसको हम नमी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। डेली ह्यूमिडिटी डेटा जो है हमारे एरिया का न्यूज़पेपर या दूसरे सोर्सेज से आपको बताया जाता है कि कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इस डेटा का कंपाइल करो एंड इसके पैटर्न्स को स्टडी करो अगर आपके पास है तो, ये आपको करने के लिए बोला गया है। वैसे वो बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी आपको समझाई गई है कि जो हमारा हवा होती है ना हमारे आसपास, तो उस हवा में जो है पानी की वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, पानी गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो वो गैस टम्बलर के ऊपर उसी वक्त डिपॉजिट हो जाता है ना। कैसे? इसलिए अब बहुत ठंडी में क्यों नहीं हो पाता, वो फ्रीज ही क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है ठंडी के सीजन में, जिसके कारण जो है हमारा कोल्ड वाटर है वो ऑलरेडी कोल्ड है और आसपास और भी कोल्ड है, तो वो बेचारा पानी कैसे कंडेंस, वैसे हो जाता है कंडेंस जितना भी आसपास इकट्ठा कर करके, लेकिन इतना नहीं होता जितना गर्मी में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैन वी कैन, ये हो गया हमारा। तो अगली एक्टिविटी की आपको, अब एक्टिविटी की कि वही एक्टिविटी रिपीट की लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। उन्होंने पानी का लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, जितना पानी फिल किया, जैसे उन्होंने ऐसे पानी फिल किया तो उसका लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं या फिर परमानेंट मार्कर से या विजिबल टेप से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? कैन वी कंक्लूड, हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? दिस एक्टिविटी हमें क्या बताएगी कि जो हमारा पानी है वो ग्लास टम्बलर से सीप नहीं करता एंड एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पानी जो इकट्ठा होता है वो अंदर से बाहर नहीं आता, जो हमारे पानी अंदर से बाहर नहीं आता, लेकिन बाहर से एक्स्ट्रा पानी वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। अब आवी हार गई। अब थीरफ ने आवी को हरा दिया कि देखो मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया कि पानी सीप नहीं कर रहा है। अब आवी बेचारी चुप करके आराम से दूसरी साइड जाके बैठ गई। ठीक है, ये थी हमारी कंडेंसेशन। ठीक है, पहले हमने इवेपोरेशन पढ़ी, कंडेंसेशन पढ़ी, अब हम पानी के अलग अलग स्टेट्स को स्टडी करेंगे। पानी की कौन कौन सी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, आदि तो हमने पढ़ी ली वैसे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर लाइक? तो व्हाट वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। कि पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम अपनी रोजाना जिंदगी में 3 अलग अलग स्टेट्स में, 3 डिफरेंट स्टेट्स में हम देख सकते हैं। इन अ सॉलिड स्टेट वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीटिंग करने पर, उसी को गर्म करने पर जो आइस है हमारी मेल्ट कर जाती है एंड किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। पहले वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, फिर हमने उसको हीट किया तो वो हीट किया तो कहाँ, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग, और उसको गर्म किया, गैस पे बिठा दिया, तो पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, गैसीय स्टेट में, मतलब मैंने और हीट की, जब इस लिक्विड को और हीट करा तो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, लेट अस परफॉर्म की एक्टिविटी की गई इस प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कंटेनर में आइस क्यूब डालने हैं, उसको ट्रांसफर कर देना है दूसरे कंटेनर की शेप में, दूसरी शेप में। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज इसकी फाइंड आउट करने वाले हैं। ये तीन स्टेट्स जो है ना, आइस, लिक्विड और इसकी गैस, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो पहली बात की जो हमने इससे स्टार्ट की, इसको हमने आइस क्यूब्स को एक कंटेनर में डाला, तो देखा वो एज इट इज डल गई। फिर उसको दूसरी शेप के कंटेनर में डाला, तो वहां पे भी उसमें कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज था। ओके, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये शेप चेंज नहीं करती। सॉलिड स्टेट में जो पानी है वो शेप चेंज नहीं करता। देन वाटर को फिर से फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, अब पानी को ऐसा कि पहले एक कंटेनर में डाला, फिर दूसरी शेप के कंटेनर में डाला, तो अब क्या देखोगे कि पानी जो है वो आइस क्यूब की तरह नहीं बिहेव कर रहा। वो क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है। जिस जिस कंटेनर में आप जैसे जैसे डाल रही हो उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, सो अब मैम हमें कैसे पता कि वो शेप चेंज हो रही है? बेटा, अगर आप जिस भी कंटेनर में डाल के जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, आइस की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसी शेप का होता है ना, उसी शेप का होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है दैट वाटर जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। सो पोर सम वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस। अब आपको पानी को किसी क्लीन साफ सरफेस के ऊपर पानी डाल फेंक देना है। ठीक है, एंड देखो कि कहाँ तक फैलता है। सो जब वो पानी, ठीक है, वो जब स्प्रेड होगा, वो पानी फैलेगा, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि उसने पूरा रूम ही कवर कर लिया, नो। वो उस सरफेस पे फैलेगा, वो इधर उधर 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 ऐसे जाएगा एंड कुछ सरफेस तक ऐसे रुक जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, जहां तक वो फ्लो कर सकता है करेगा, लेकिन नॉट कि सारा रूम नहीं कवर करेगा, राइट? ये तो नॉर्मल है। जब ये पानी हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर वेपर कैसे स्प्रेड करेंगे? देखो, जो हमारे वाटर वेपर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो गैस हमारे सारे रूम को कवर कर लेगी। जहां तक उसको जगह मिलेगी वो सारी कवर कर लेगी, उस कोना कोना भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टीज लिखनी, देखो जैसे शेप है, नो शेप, ओहो, शेप है, नो शेप, लिक्विड शेप चेंज करता है, यस, वाटर वेपर, यस। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड इसकी एबिलिटी नहीं है, इसकी है। ठीक है, इसकी भी नहीं है, आई थिंक, नो। स्प्रेड, फैलने की एबिलिटी, इसकी तो नहीं है, इसकी भी नहीं है। स्प्रेड थोड़ी हो जाती है, सिर्फ फ्लो करता है, यस। गैस में मैं कंफ्यूज हूँ, गैस शायद फ्लो कर सकती है बट मुझे नहीं लगता, वो स्प्रेड होती है। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज? तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं अलग अलग। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, आपको अंडरलाइन करना है। आइस जो है रिटेन इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed, and water takes the shape of the container. Ice does not flow or spread. देखो देखो, आइस जो है वो शेप अपनी वैसी की वैसे बोलती है कि जिसमें मर्जी डालो, मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं कन्वर्ट होने वाली, उसकी शेप एज इट इज रहती है। ठीक है, और पानी जो है वो वही शेप ले लेता है कंटेनर की। आइस फ्लो नहीं करती, ना ही फैलती है, ना आइस फ्लो करती है। आइस को फेंकोगे वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, वो फ्लो नहीं करेगी। उसी तरीके से वाटर की बात करें तो वाटर जो है हमारा लिक्विड स्टेट है, फ्लोज एंड चेंजेस शेप, वो फ्लो करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। वाटर की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, वाटर डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, वो जिस कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेता है, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स फिक्स। लेकिन पानी जितना ही उतना ही रहता है। ये नहीं कि पानी जो है आपका जिसमें मर्जी डाला पानी बढ़ कम गया, पानी कम नहीं होता ना बढ़ता है, जितना रहता है उतना ही रहता है, राइट? तो जो हमारा वाटर है उसकी वॉल्यूम मतलब उतनी ही स्पेस कवर करता है। ठीक है, पानी जो है उतनी स्पेस कवर करता है, कोई ज्यादा नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब कि वो स्प्रेड नहीं होता। यस, नो 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 नो, देखो देखो देखो, है यहाँ पे है, टिक है। आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। सो दिस शोज दैट मैं बिल्कुल फ्रेश पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं कोई तैयारी नहीं करती थी। को यहाँ पे वाटर जो है वो हमारा फ्लो करता है, ठीक है, शेप चेंज करता है। पानी की कोई फिक्स शेप नहीं, हमें पता है। पानी जो है वो इक्वल जगह घेरता है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम मतलब कितनी स्पेस कवर करता है। ठीक है, तो अगर पानी की क्या, अब यहाँ पे वही आ गया कि पानी की फैलने की प्रॉपर्टी है, यस है। आई वॉज कंफ्यूज इन, क्योंकि वो एक एक सरफेस तक ही फैलेगा, क्योंकि उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वो कोई स्पेसिफिक जगह ही घेरेगा। ठीक है, पूरा रूम नहीं कवर कर लेगा। आई वाज कंफ्यूज्ड इन दिस, क्योंकि स्प्रेड मतलब कि पूरा रूम कवर कर लेना, लेकिन पानी रूम तो कवर नहीं कर सकता, तो वो स्प्रेड कैसे कर गया? तो यहाँ पे दे एक्सप्लेन कि पानी फैल सकता है लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, जितना, क्योंकि उसकी वॉल्यूम जो है स्पेस कवर कर, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस ही वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो पानी की फैलने की प्रॉपर्टी है, वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड बट एट अ लिमिट। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरा वाटर वेपर, दैट इज गैसियस स्टेट्स एक्सिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग। ठीक है, वो तो स्प्रेड कर जाता है, जितनी जगह दे दो वो भी कवर कर ली। गैसेस जो है उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है, वाटर वेपर जो है ये रूम टेम्परेचर पे भी होता है, चाहे वो हमें इनविजिबल। आप अपने आसपास देखोगे, आपको हवा में पानी दिख रहा होगा? नो,
ठीक है, वो वाटर वेपर्स हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन है। इवन एट रूम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप अभी बैठे हो इस टेम्परेचर पे भी आपके आसपास पानी है। इट प्रेजेंट्स इन एयर अराउंड अस, हमारे आसपास के एयर में प्रेजेंट है। द वाटर दैट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स और मॉपिंग ऑफ कंट्रीब्यूट टू वाटर वेपर इन अराउंड अस, कि वही बात कि जो हमारा पानी सूखता है वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है, चाहे कपड़े धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद, फर्श धुलने के बाद, ठीक है, जहां पे भी पानी वो इवेपोरेट कर गया, वो पानी इवेपोरेट करके कहाँ जाता है, हमारे आसपास की एयर में ही मिक्स हो जाता है। सो जो वाटर दैट इवेपोरेट्स वही हो गया। नेक्स्ट, यू आर नाउ फेमिलियर विद थ्री स्टेट्स, अब आपको तीनों स्टेट्स के बारे में पता चल गया वाटर की, राइट। सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ और अलग सब्सटेंसेस भी है जो ये स्टेट एग्जिबिट करते हैं। आपके आसपास सॉलिड स्टेट्स पड़ी होंगी, चेयर, टेबल, ठीक है, चौक एंड योर ओन फोन, बुक, पेंसिल, ये सॉलिड स्टेट्स हैं। वही जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऑयल हो गया, ये क्या है, लिक्विड्स, ठीक है। और गैस की बात की जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो भी एयर है, वो गैस है। तो बाकी जो सब्सटेंसेस है वो भी ये तीनों स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलरली पानी की पढ़ी। सो जो हमारी वैक्स है, ऑयल है, घी है, ठीक है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमारे आसपास आपको सॉलिड एग्जाम जैसे स्टोन, वुड, ग्लास, सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड की एग्जांपल्स कौन सी है, मिल्क, ऑयल एंड पांच और सोचो। पानी तो है ही, मिल्क है, ऑयल है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट स्मेल ऑफ फूड, अब आपके जब खाना रसोई में पक रहा हो, किचन में पक रहा हो, तो आप घर के, आप दूसरे रूम में बैठे हो, मम्मी क्या बना रही है, खुशबू आ जाती, कहाँ से आती, कैसे पहुंचती है खुशबू, वो खुशबू जो है वो कुकिंग फूड, जो हमारा खाना पकाते वक्त जो फूड की जो स्मेल है गैसियस की फॉर्म में, मतलब गैस की फॉर्म में एयर में घुल जाती है, जो कि एयर में, क्योंकि एयर तो हमारी बहुत फैलती है, ठीक है, वो सारी जगह घेर लेती है, तो घर की सारी जगह घेरेगी, आप तक भी पहुंच गई, आपके नाक तक पहुंच गई, आपको स्मेल आ गई, चाहे आप किचन में ना भी हो। व्हाट आर द एग्जांपल्स गैसेस की, और एग्जांपल्स कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये, गैसेस हैं। सांस जो आप ले रहे हो दिख थोड़ी रही है तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हो, राइट, अगेन वो गैस है। सो ये थी हमारी, अगला हमारा टॉपिक है दैट हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। तो अभी तक हमने अपने 3 टॉपिक्स पढ़े। पहला टॉपिक हमने पढ़ा इवेपोरेशन, पहले तो हमने पढ़ा पानी 3 स्टेट्स में होता है। पहला हमने पढ़ा इवेपोरेशन, कि पानी गायब होके कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कंडेंसेशन, कि पानी कहाँ से आ रहा है, जैसे एक ठंडी चीजों के बाहर, ठीक है, ड्रॉपलेट्स कहाँ से दिख रही है, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी कंडेंसेशन। तीसरी हमने 3 स्टेट्स देखी पानी की, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कैसी होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सॉलिड, कौन सी लिक्विड, कौन सी गैस है, ठीक है, और एग्जांपल्स भी पढ़ी। इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दैट हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, कि इनको हम कैसे स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्द ही मिल जाएगा। एंड अगर आप नोटिफाइड चाहते हो कि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, तो काइंडली 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 सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई भी डाउट है राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने ही डिस्कस किया वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी डिस्कस करेंगे, मे बी हम चैप्टर कंप्लीट कर दें, एंड सून जल्दी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। हेयर वील स्टडी इंग्लिश एंड साइंस ऑफ क्लास 6। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।